मित्रों, हम अंत समय में जी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का अंत आ गया है। इसका मतलब ये है कि हम यीशु के दूसरे आगमन से पहले के समय में जी रहे हैं। हमारे समय में जो चीजें घटित होंगी उनके बारे में बाइबल में कई भविष्यवाणियां हैं। उनमें से कुछ बहुत सरल है, जैसे कि बहुत से लोग इधर उधर भागेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। दरअसल ये दोनों भविष्यवाणियां 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दानियल पैगंबर को दी गई थी। पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन और एआई की शुरुआत के साथ पिछले 30 वर्षों में जो ज्ञान विस्फोट हुआ है वह मानव इतिहास में पहले की किसी भी चीज से तुलनीय नहीं है। और इधर उधर भागने वाले लोग हाल के दशकों में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के जबरदस्त वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। फिर बाइबल एक मसीह विरोधी शासक की भी बात करती है जो यीशु की वापसी से पहले 7 साल की अवधि तक दुनिया पर शासन करेगा। ये नई विश्व व्यवस्था है जिस पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सहित कई विश्व नेता काम कर रहे हैं। और फिर उन 7 वर्षों के अंत में एक युद्ध की भविष्यवाणी की गई है जहां कुछ देशों की सेनाएं इजराइल को घेर लेंगे और उसके खिलाफ लड़ेंगे। इसमें ये भी कहा गया है कि उस समय पूर्व के राजाओं के लिए रास्ता बनाने के लिए फरात नदी सूख जाएगी जो पहले ही शुरू हो चुकी है। फिर यीशु का दूसरा आगमन आता है। इस बिंदु पर एक अविश्वसनीय बात घटित होती है। वह ये है कि सभी मृत लोगों को पहले से जीवित लोगों के साथ फिर से जीवित कर दिया जाता है ताकि वे अपने जीवन के लिए अच्छे या बुरे पुरस्कार प्राप्त कर सकें। पैगंबर दानियल ने इससे भी दर्ज किया। उन्होंने लिखा, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। वैसे क्या आप जानते हैं कि यीशु से 500 साल पहले जीवित दानियल ने भी सटीक भविष्यवाणी की थी कि मानवता के पापों के लिए मसीहा यीशु का बलिदान कब किया जाएगा। और दोस्तों, पवित्र बाइबल में हमारे समय और उसके आगे के समय के बारे में ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं। इसके अलावा यीशु ने हमें अंत समय में ध्यान देने के लिए कुछ विशिष्ट संकेतक भी दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र राष्ट्रों के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और विभिन्न स्थानों पर भूकंप आएंगे। हम जानते हैं विशाल बांधों के निर्माण से भूकंप आ सकते हैं, लेकिन युद्धों का भूकंप से क्या संबंध हो सकता है? मित्रों, ये पूर्णतः दैवीय भविष्यवाणी है। हाल के दिनों में जब इस्राएल, यूक्रेन और रूस के आसपास इतना कुछ हो रहा था, अफगानिस्तान में एक साथ आए भूकंपों को ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिला। लेकिन मुझे यीशु की कही बात याद आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये दुखों की शुरुआत है, यानी समय के साथ चीजें और बढ़तर होंगी। इसलिए बाइबल की भविष्यवाणियों को जानना और अपने आसपास के घटनाक्रमों को संतुलित तरीके से देखना महत्वपूर्ण है, न कि जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। लेकिन ये भी काफी नहीं है दोस्तों। यदि हम अपने भविष्य और अनंत काल को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहिए
और यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिसे परमेश्वर ने हम सभी को नरक से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा था। क्योंकि हमारे जीवन के एक बिंदु पर हम आध्यात्मिक प्राणी होंगे। उस दिन हमारी सभी उपलब्धियां और हमारी संचित संपत्ति, जिसने हमें सुरक्षा की झूठी भावना दी, हमारी मदद नहीं कर सकती। उस दिन केवल परमेश्वर की कृपा ही हमें बचा सकती है। दोस्तों, परमेश्वर हम सभी को सही चुनाव करने में मदद करें। ये मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे।